बोले जब मंगल माने आप यहाँ क्या समझते हो, क्या कहते हो? जी गोस्वामी जी बोलते हैं कि तदनु चिंतन आशा बंध कारकम निज भावाभिव्यंजनामयत्वा। मंगल क्या होता है अब यहां पर समझिए। संसार में मंगल माने होता है कल्याण, निश्रेयस, शुभ। ये सब मंगल के बहुत से पर्यायवाची नाम है। बोले यहां क्या मंगल है? अरे बोले भाई शुभ तो छोड़ आई गोपियां, वेद मार्ग छोड़ आई, धन संपत्ति छोड़ आई, सारा परिवार छोड़ आई, उनको क्या शुभ है और क्या अशुभ है? जब हमने संसार छोड़ दिया, संसार छोड़ने का मतलब क्या होता है? भगवान कहते हैं शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में सप्रिय नरः। उसने शुभ भी छोड़ा, अशुभ भी छोड़ा, वो भक्त है। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अरे शुभ अशुभ तो भक्त लोग छोड़ देते हैं, स्थित प्रज्ञ ही छोड़ देता है। बोले भाई एक बात है कि शुभ देखो तो ब्याह के समय और ऐसा हुआ कि दीपक थाल हाथ से गिर गया, आग तो घर में चली, बड़ा शुभ हुआ। या आगे चले, बोले हाथी के दर्शन हुआ, बड़ा शुभ हुआ। बोले ये सब चीजें तो उसके लिए असर करती हैं जिसके हृदय में हानि लाभ की भावना है, और जो शुभ अशुभ छोड़ चुका है उसके लिए तो मरना भी मंगल है, सब कुछ मंगल है। ऐसा होता है भक्त। नारद की मां मरी, बोले बहुत कृपा हुआ भगवान का, ऐसा भक्त होता है। नरसिंह के बेटा मरा, बोले बड़ी कृपा भाई प्रभु, हम आराम से भजन करेंगे, मन कहीं भी अटक रहेगा तो वो झगड़ा है। मन का नहीं अटकना संसार है। अब अपने मन को हम समझा लें कि हमारा बेटा है, इसका पालन पोषण करना कर्तव्य है, हमारी स्त्री है, फलाना ठिकाना। अरे मन का कहीं भी अटक जाना वो तो पता ही है, वो मौत है। बिना अटके भय मन के चलते चलो, तुम अटकाओं के साथ कुछ नहीं कर पाओगे और कमजोर हो जाओगे और खुद मरोगे, दूसरा बेटा भी मर जाएगा तुम्हारा, तुम भी मर जाओगे। और मन में अटक नहीं, अपने आप श्री कृष्ण सब योग क्षेम वहन करते हैं। जीव अपने मन की अटक को नहीं छोड़ता है। भगवान कहते हैं अरे बेवकूफ, तू चिंता करता है, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। द्वंद्व को छोड़ गए, राग द्वेष को, सुख दुख हानि लाभ, सब द्वंद्व में मर रहा है, हार्ट फेल हो जाएगा, मर जाएगा। नित्य सत्वस्थ हो जा, ज्ञान में स्थित हो जा और योग क्षेम को छोड़ दे, देख फिर मेरा चमत्कार। लेकिन जीव मानता नहीं है, बानीरा की बांध न जाए और कुत्ता मुंह टांग उठाए। जीव तो अपनी हंता को नहीं छोड़ता कि जो कुछ मैं करता हूं। तो शुभ अशुभ गोपियों के लिए क्या शुभ और क्या अशुभ? तो ध्यान मंगलम से मतलब क्या रहा यहां पर? मंगल से मतलब क्या? उनका बेटा जीता रहे, कि पति जीता रहे, कि गोधन बढ़ जाए? बोले नहीं, मंगल का ये मतलब नहीं होता है। मंगल का एक ही मतलब है, बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं। गोपियों के लिए एक ही मंगल है। ये हम लोगों के लिए मंगल होता है कि चलो भाई दिवाली के दिन है, देखो पूजन करो, जो साल भर लक्ष्मी कैसी आवेगी आज पता पड़ेगा। हाँ, उसी लिए लोग जुआ में खेलते हैं, जीत गए, साल भर पैसा आएगा, सब साल भर आएगा पैसा आएगा, तो आजमाते हैं भाग साल भर का। उस दिन लोग बड़ी बड़ी कहीं बाजी लगती हैं, कहीं घुड़दौड़ होते हैं, कहीं कुछ होता है। तो बोले गोपियों का मंगल क्या है? बोले तदनु चिंतने आशा बंधकारम निज भावाभिव्यंजना मयत्वा। मंगल यही है। इससे मंगल क्या होगा कि आशा बंद हो जाना कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। श्री कृष्ण के आने की सूचना, जैसे यशोदा मां या उधर कौशल्या मां वनवास में, दोनों जगह ऐसे पद मिलते हैं। वहां तुलसीदास ने लिखा है कि 14 साल के करीब समाप्त होने आ चुके हैं, बैठी सगुन मनावत माता। कौशल्या जी बैठी बैठी सगुन मना रही हैं
कि दूध भात की दोहनी दहियों कौआ से कह रहे हैं कि अरे कौआ ने काऊ किया, अरे राम आ जाएंगे तो कौआ तेरे को दूध भात मैं खिलाऊंगी अपने हाथ से। तो कौआ बोल रहा है, हो सकता है राम आ रहे हैं, इसको मंगल कहते हैं। इसी तरह से गोपियों का मंगल क्या है? वो कह रहे हैं मंगल है श्री कृष्ण के मिलने की आशा। और यहां मंगल कोई लौकिक मंगल नहीं है। जिस आशा से चली थी, जिस आशा से वो निकसी थी, एक बड़ा निकलने की छवि का एक वर्णन दे दें, बड़ा विचित्र है। लोग कहते हैं पाणिनि का बनाया हुआ श्लोक है। यद्यप पाणिनि बहुत बड़े नीरस माने जाते थे, उन्होंने व्याकरण शास्त्र बनाया, लेकिन हमने पंडितों के मुंह से सुना है कि पाणिनि कृष्ण भक्त थे। यद्यप शिव उपासना किया उन्होंने, और शिव उपासना से उनको शिव जी ने जमरू बजाया, 14 सूत्र निकले, परंतु लिखते हैं पाणिनि एक जगह पर निरीक्ष विद्युन् नयनैः पयोदो मुखम निशायामभिसारिकाया धारानिपातैः सह किन्नुवान्तश्चन्द्रोऽयमित्यात् तरं ददासु। क्या बढ़िया छवि है, देखिए। काली रात है, अंधेरी रात है, घोर घटाएं हैं, और उस काली रात में एक नायिका जा रही श्री कृष्ण से मिलने के लिए। उतने में बिजली चमकती है बड़े जोर की गर्जना के साथ। तो लिखते हैं कि बादल मानो देख रहा था आंख खोल करके, बादल ने बिजली की आंखों से देखा नीचे, एक चंद्रमुखी जा रही थी गोपी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। जब बिजली चमकी, उस चमचमाहट में उसका चंद्रमा सा मुख देखा बादल ने, तो बादल सोचता अरे 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 अरे, मेरे भीतर चंद्रमा जो था, वो चंद्रमा जो मैंने छिपा रखा था, अरे चंद्रमा हमारे धारा माने पानी की वर्षा के साथ नीचे बह गया, और चंद्रमा दौड़ के जा रहा है। उस गोपी के मुख को चंद्रमा समझ करके बादल जो अभी तक रोया नहीं था, बड़े जोरों से रोने लग गया, ने तड़ातड़ वर्षा होने लग गई। बोलते ऐसी शोभा थी उसकी जाते समय। निरीक्ष विद्युन्नयनैः पयोदो मुखम निशायामभिसारिकाया धारानिपातैः सह किन्नुवान्तश्चन्द्रोऽयमित्यात् तरं ददास। ये हमने इसलिए बताया कि देखिए कैसा विश्वास और कैसी आशा कि श्री कृष्ण मिलेंगे, इसको आशा बंद कहते हैं। इसी विश्वास के साथ साधक घर से चलता है, मां को छोड़ता है, पिता को छोड़ता है, बंधु छोड़ता है, स्त्री छोड़ता है, बच्चे छोड़ता है, सब छोड़ दे देता है। क्यों? कृष्ण मिलेंगे, एक दिन अवश्य मिलेंगे। तो यही मंगल है। गोपियां कहती हैं ध्यान मग्नम, जी गोस्वामी जी अर्थ करते हैं ध्यान क्या है। ध्यान मैंने बताया कि एक तान रूप से कृष्ण को के मन में कृष्ण का के प्रति वृत्ति का प्रवाह, और मंगल क्या है? तदनु चिंतने आशा बंधकारम, अवश्य श्री कृष्ण मिलेंगे। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृशः। समस्त चांचल्य वृत्तियां सब यहां बरसाने में आकर के ये वो नगरी है जहां श्री कृष्ण घूमते घूमते मालती के भौरा बन जाते हैं। स्वामी हरिदास जी ने लिखा है
भौरा अनेक पुष्पों पर जाता है। जिस समय वो मालती पुष्प पर पहुंचता है उस समय उसकी गति का चांचल्य, रति का चांचल्य, मति का चांचल्य सब मिट जाता है और मालती का अनन्य दास होकर के वहां बैठ जाता है। उसी तरह से श्री कृष्ण के बारे में लिखा, मुरल्या धम्मिल्य स्पृशति कुर्तेन्या करधृतिम परम नित्यम राधा पद कमल मूले व्रजपुरे तदित्थम वीथीषु भ्रमति स महालम पटमणि। वे श्री कृष्ण रसिक शेखर, वे यहां राधा पद कमल मूले व्रजपुरे, ये व्रज का पुर है। इसकी चर्चा पुराणों में है। श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म्य में, पद्म नहीं स्कंद पुराण के महात्म्य में स्पष्ट बृहत् सानु इस बृषभानपुर का वर्णन आया है, अन्य पुराणों में भी आया है। इस पुर में, इस नगरी में आते ही अपनी समस्त चंचलताओं को छोड़ करके यहां श्री राधिका रानी के चरणों में निवास करते हैं। ये उस गौर रूप की विशेषता है जो श्याम रूप, जिस श्याम रूप को असमोर्ध कहा था श्री कृष्ण रूप के विषय में। ये मथुरा की नारियों ने कहा था अध्याय 44 दशम स्कंद में कि ये रूप असमोर्ध है। वहां उन्होंने कहा गोप्यस्तपा की मचरन यदमुष्य रूपम लावण्य सारम असमोर्ध मनन्य सिद्धम। ये श्री कृष्ण रूप लावण्य का सार है, असमोर्ध है। आज तक ऐसा रूप कभी नहीं सामने आया और अनन्य सिद्ध है। इसको उपकरणों की जरूरत नहीं, केवल वन्य पुष्पों से ही स्वाभाविक रूप में इसकी माधुरी ऐसी व्यक्त होती है जो कि द्वारका आदि में समस्त उपकरणों से संपन्न होने पर भी नहीं होती है। ये एक विचित्र बात है। उसी को अनन्य सिद्ध रूप कहा जाता है, जिसको अन्य, जिसकी प्रभविष्णुता, जिसका प्रभाव व्यापक बनाने के लिए श्रृंगार साज सज्जा उपकरणों की सहायता लिया जाए, वो अन्य सिद्ध रूप होता है। अनन्य सिद्ध रूप होता है कि श्री कृष्ण धूर में लिपटे हुए हैं, ब्रज की धूर में। ब्रज की धूर में पंख से पंकिल श्री कृष्ण की रूप छटाया उतनी ही सुंदर है जितनी यशोदा मां सजा देती हैं। उसका कारण ये किमिव मधुरा नाम मंडनम नाकृति नाम, ये तो संसार में भी होता है। ये प्राकृत रूप के विषय में भी कहा, लेकिन वो रूप तो अप्राकृत है, चिन्मय है। इसलिए उस रूप के बारे में यही कहा गया स्थान स्थान पर, यन्मरते नीलौ पैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च स्वरूपगर्भे परम पदं भूषण भूषणांगम्।
जो रूप, जिस रूप को देख करके स्वयं श्री कृष्ण मोहित हो जाए, ऐसा रूप। रसमय ब्रह्म भी जिस रूप को देख करके मोहित हो जाए। सौवर्गे सौंदर्य की देवी लक्ष्मी भी जिस रूप को देख के चकित हो जाती हैं। जिस रूप की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी लक्षन्ते जनैहिति लक्ष्मी, इस ब्रह्मांड में के अनंत ब्रह्मांडों में समस्त प्राणियों को जो लक्ष्य है, जो श्री है, वे भी जिस रूप को देखने के लिए, जिस रूप की प्राप्ति करने के लिए यहां ब्रज में आकर के अपनी समस्त कामनाओं को छोड़ करके, वैकुंठ आदि धामों को छोड़ करके भी यहां पर तप में रत हो जाती है, वैसा रूप है। यही तो एक आश्चर्य है। तप कौन कर रहा है? तप वो कर रहा है जो सौंदर्य की देवी है, ऐश्वर्य की देवी है, जहां से सौंदर्य प्रकट होता है। वो महाशक्ति संधरी महाशक्ति भी जहां इस ब्रज में आकर के इसी मिट्टी में जिस श्री कृष्ण रूप के लिए तपस्या करती है। ये बात बड़े आश्चर्य के साथ नागपत्नियों ने कहा था कि आपने दमन किया हमारे पति का, ये तो बहुत बड़ी कृपा थी। अनुग्रहोयम भवता कृतो हिनः, और दंडो सताम ते खलु कल्मषापः यद दंड शूकत्वमोक्ष देहिनः क्रोधोपिते अनुग्रह एव सम्मतः। ये तो एक बहुत बड़ी आपने कृपा किया, और इस कृपा पर हमें आश्चर्य नहीं है। नागपत्नियां बोली कि ये तो आपका स्वभाव है। स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीनदातः को नाम तत्प्रतिबिनांजलि मत्स्य कुर्यात। आप केवल हम हाथ जोड़ने के अतिरिक्त और इसका क्या प्रतिकार कर सकते हैं आपकी कृपा का? यह आपका स्वभाव है। अपनी कृपा करने के कारण आप स्वयं संतुष्ट हो जाएं। आश्चर्य इस बात का है, आश्चर्य आपने जो कृपा किया इस बात का आश्चर्य नहीं है। एक बड़ी रसिकता की बात कहती हैं नागपत्नियां कि कृपा तो आपका स्वभाव ही है। जो श्री कृष्ण जीव पर अनुग्रह करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, करोति पाति इति कृपा, वो तो उसकी सदा रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, उनकी शक्ति कृपा। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जिस रूप को हमने ब्रज में देखा, यहां महालक्ष्मी इस ब्रज की मिट्टी में तपस्या कर रही है। आचार्यों ने लिखा कि लक्ष्मी का नाम है कमला, कमलोद्भवा। कमल पर बैठती है, विराजती है, और इस तरह से वहां कमलासनाया स्थित होकर के यमुना जी में तप कर रही थी। ये नागपत्नियों ने यमुना जल में रहने के कारण देखा था। उन्होंने कहा भी है, कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तमांग्रिरेणुस्पर्शाधिकारः। वाह महाराज, किस बात का प्रभाव है आप ये बताइए। ये जो आपका नील रूप है, घनश्याम रूप है, और इसके जो सुंदर सुंदर चरण कमल है, इसको इसने छू लिया। बोले क्यों? बोले यदवांछया
श्री ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। इस रूप को यदवांछया देखने की इच्छा से केवल ये रूप दिखाई पड़ जाए, इस इच्छा से महालक्ष्मी जी आती हैं ब्रज में, जो सदा श्रीमन नारायण के सानिध्य में वक्षस्थल पर विराजती। आकर के श्री ललना आचरत तपो, सर्वसुंदरी है ललना, इसीलिए शब्द कहा, सर्वांग सुंदरी है। और तप कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? बोले विहाय कामान, समस्त कामनाओं को छोड़ करके, सुचिरम बहुत समय से कर रही हैं, व्रत को धारण करके कर रही हैं, धृतव्रता। अन्य कामनाएं तो क्या हो सकती हैं? अन्य कामनाओं की तो संभावना नहीं है, जो स्वयं संसार को सब कुछ देती हैं, जिनका नाम इंदिरा है। यदि ऐश्वर्यम रात इति इंदिरा, जो समस्त संसार को ऐश्वर्य देती हैं, उनको इंदिरा कहते हैं। धन की महाशक्ति हैं, दात्री हैं, सौंदर्य की देवी हैं। जो देखता है, जिस समय समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, सबकी दृष्टि एकमात्र उन्हीं पर रह गई थी, जिनका ऐसा अचिंत्य सौंदर्य है। इसी लक्ष्मी कहा गया। लक्ष्यंते जनई, सबका लक्ष्य बन गया, जितने थे प्राणी ऐसी थी वे। और वे आज तो उनके हृदय में कोई कामना प्राकृत तो आ ही नहीं सकती है, और उसको सोचना भी नहीं चाहिए। उनके हृदय में कामना एकमात्र श्रीमन नारायण भगवान को प्रसन्न करना, उनकी आराधना करना, यही रहता है। और वैकुंठवास आदि कामनाओं को, श्रीमन नारायण चरण सेवा कामना को छोड़ करके जो यहां तप कर रही हैं, ऐसा रूप है श्री कृष्ण का। विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। बोले कैसे कर रही हैं? गोपियों ने भी कहा था, केवल ऐसा नहीं कि नाग पत्नियों ने कहा था। बोले इस रूप को क्या कहा जाए? अरे ये रूप गोपियों ने पहले गीत में कह दिया था, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत रही। इंदिरा यहां पर श्रयते, उन्होंने ब्रजभूमि का आश्रय ले लिया है सदा के लिए, धूनी रमा दी है इस रूप को, इस रस की प्राप्ति के लिए। बोले ऐसा क्यों है? बोले ऐसा इसीलिए कि नायम श्रीयोंग ऊनितांत रते प्रसाद, ये आज तक उनको रस नहीं मिला। नायम श्रीयोंग ऊनितांत रते, निकांत रते, नित्य वक्षस्थल, सन्निहित होने पर भी ये रूप, ये रस नहीं मिला। इसीलिए समस्त कामनाओं को छोड़ करके, अपने वैकुंठ धाम को भी छोड़ करके, और यहां पर इस रूप के दर्शन के लिए तप कर रही हैं। वो रूप गोपियों के लिए कितना सस्ता हो गया, ये भी भागवत में बात कही गई। पुण्यावत ब्रज भुवो वनमाल्य बरह। बोले ये ब्रजभूमि बड़ी पुण्य है। क्यों? पुराण पुरुषो वनचित्र माल्य, यहां पर पुराण पुरुष
वन्य पुष्पों की को लेकर के खिलता है और एक अद्भुत रूप, उस रूप की प्रभविष्णुता ऐसी प्रकट होती है कि जिसके लिए गोपियों ने कहा था, धन्या हो अमीयाल्यो। जो राधा माधव दोनों चलते हैं रास से अंतर्धान लीला में, तो दोनों के चरणारविंद एक साथ देखा तो कहते धन्या हो अमीयाल्यो। गोविंदांग्रजरेणवः बहुवचन दिया, दोनों युगल की चरण रज है। यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर मूर्ध्याघनुक्तये। जिस राधा माधव की चरणारविंद के उस रज को ब्रह्मेशो रमा देवी, ब्रह्मा ईश माने शिव, रमा लक्ष्मी, यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर मूर्ध्याघनुक्तये अपने मस्तक पर धारण करते हैं श्री राधिका रानी और श्री कृष्ण के चरणारविंद की रज की को लेकर के। बोले क्यों? अघनुक्तये, पाप को दूर करने। ये प्रश्न हुआ, यहां पर आचार्यों ने अपनी कलम रोक दिया और बोले वहां तो पाप है ही नहीं है। सारा संसार जानता है भगवान शिव पाप हर है। रमा देवी लक्ष्मी जी ये चिन्मयी है, वहां पाप की संभावना ही नहीं है। बोले फिर कैसे भूल में कह दिया क्या? अरे भूल में कैसे कहेंगी? तो ब्रजगोपियां हैं, समस्त श्रुतियों का रसमय जो रूप है, कोई भूल तो हम जैसे लोगों से हो सकती है। जहां भ्रम प्रमाद करना पाटो ये सब चीजें होती हैं, प्राकृत शरीर है, वहां पर भूल होती है। बोले भूल इसलिए नहीं है कि अघनुक्तये, अघ से तात्पर्य है वहां पर विरह। जब तक श्री युगल चरणारविंद की रज मस्तक पर धारण नहीं करते हैं, चाहे वो शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे लक्ष्मी जी हों, उनको वृंदावन रास विहारी का विरह ही सदा प्राप्त रहता है। मिलन तो तभी होता है जब युगल चरणारविंद की रज को स्पर्श करते हैं मस्तक पर। यो ब्रह्म रुद्र शुकनारद भीष्म मुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम् तम राधिका चरण रेणुमानुस्मरामि। ये समस्त शक्तियां ब्रह्म रुद्रादि सब उनसे अपरिलक्षित जो पुरुष, वो भी जिनकी चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करता है। अहो रसिक शेखर स्फुरति कोपि वृंदावने निकुंज नव नागरी कुछ कुशोर किशोर केलि प्रिया करो तु सकृताम सखी प्रकट पूर्ण नत्युत्सवो निज प्रियतमा पदे रसमय दधर यह शिरा। बोले कैसी ब्रजभूमि है, अहो आश्चर्य की बात है। ये बड़ा आश्चर्य है इस वृंदावन में। यन्नारजाजेश शुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे। ये आश्चर्य है। तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्ते किंचित परमम रहस्यम। इन वृंदावन की कुंजों का इतना महत्व क्यों है? बोले जो साक्षात रसरूप ब्रह्म था, जिसकी मधुरिमा अनंत ब्रह्मांड मोहिनी थी, वो भी उसके भी चित्त को हरण करने वाली यहां पर एक परम रहस्यमयी निधि रहती है। और उस निधि की अहो निज प्रियतमा पदे रसमय दधर या शिरा, वो पुरुष यहां पर उन गौ तत्व की आराधना करता है। कैसे करता है?
रसमय पदे, उनके रसमय चरण कमलों में अपने मस्तक को का स्पर्श कराते हुए करता है। बोले यही तो आश्चर्य है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र के महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोकित रुचिर शिखंडम श्री हरिम वंदे। इस ब्रजभूमि की क्या महिमा कही जाए। जो रस रूप ब्रह्म था, उसका जो घनीभूत रूप पुंजीभूतम प्रेम गोपांग नानाम एकीभूतम गुप्त वित्तम श्रुतिनाम मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम, वस्तु है प्रेम की। बस इतना ही कह दिया, रहस्य संविदा। वो कहा नहीं जा सकता। प्रेम गोपनीय होता है। गोपी माने क्या होता है? गुपु रक्षणे धातु। वैसे गोपी का सभी जानते हैं कि गोभी इंद्रियों से कृष्ण रस जो पीती हैं, लेकिन एक और विचित्र बात है, गुपु रक्षणे धातु से भी गोपी बनता है, जो गोपाय की रक्षा करती, छिपाती है अपने कृष्ण प्रेम को। जिस प्रेम में गोपन होता है वही गौरव से युक्त होता है, और जिस प्रेम में प्रदर्शन होता है वो प्रेम हल्का होता है। प्रेम संसार में हो चाहे परमार्थ में हो, संसार में भी जिस प्रेम में प्रदर्शन है वो प्रेम प्रेम नहीं माना जाता, वहां वो प्रेम विष बन जाता है। एक उदाहरण देख लीजिए, संसार का भी उदाहरण। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, संसार में सबसे मीठा भोजन क्या है? बहुत सी मिठाइयां हैं, लड्डू, पेड़ा, जलेबी, खुरमा, संदेश, यानी क्या क्या, हमें नाम भी नहीं याद है। तो उन्होंने कहा कि हुजूर, मिठाइयां तो सब बड़ी कड़वी हैं। बोले अरे क्या कहते हो तुम? बोले हुजूर सच कह रहा हूं, मिठाइयां मीठी नहीं होती हैं, बड़ी खट्टी होती हैं। बोले है? बोले नहीं, मीठी बात होती है, मिठाई मीठी नहीं होती है। ये जो संविद माने जो बातें करते हैं लोग, जैसे वात्सल्य में माँ अपने बच्चे को लाया लाती है, नायक नायिका एकांत में बात करते हैं, वो जितनी मीठी होती है, सखा सखा कर रहे हैं बात। अकबर ने कहा कि झूठ बोलते हो। बोले अच्छा हुजूर, बोले तुम हमको बताओ उसका प्रमाण। बोले अच्छी बात है। उनकी एक बहन थी, उनको उन्होंने निमंत्रण दिया एक दिन, कुछ दिन बाद, 10-15 दिन बाद, और निमंत्रण देने के बाद अकबर ने कहा नहीं भाई वो नहीं जाएगी। अरे हुजूर, हमारे घर में हमारे जो घरवाली है उसने कहा है कि जरूर लाओ, उनको बड़ा प्रेम है। खैर अकबर ने कहा जाओ। अब वो गई तो बहुत सामग्री बनवाई थी। ये बल्लभ कुल के थे, बड़े मिठाई उठाई में दक्ष थे, पाक शास्त्र में बहुत सामग्री बनवाई, ऐसी सी बनवाई कि जो सच में उन्होंने खाया भी नहीं होगा। हमारे ठाकुर जी गोपाल जी के यहां जितनी सामग्री बनती है वो कहां किसी मस्जिद में बनी नहीं सकती है, वो क्या खाने जाने। तो मांस आदि के भक्षी, वो थोड़ा खाइए थोड़ा खाइए थोड़ा खाइए कहते कहते, और वो बड़ी तारीफ करती गई कि सच में ऐसा भोजन तो हमने आज तक नहीं किया, ऐसी सुंदर मिठाइयां हमने आज तक नहीं देखा। बोले हाँ देखी नहीं तो। और जब सब पा चुकी तारीफ करते करते तो बोली ऐसी मिठाई तुम्हारे खसम में भी तुमको खवाई थी कभी क्या? तो इतना सुनते मान वो गुस्सा, आंख लाल, अरे बड़ा बदतमीज है, हमारे खसम की बात करता है, अभी चलती हूं तुझको और वहां बादशाह से कह करके अभी जेल दिलवाती हूं। बड़ा बदमाश निकला। तो 4 लड्डू पेड़ा खवा करके कहता है खसम ने भी नहीं खवाई होगी।
हमारे पति के शौहर की बेइज्जती किया। वो गुस्से में आई और अकबर से कहा जाकर के कि तो बड़ा बदतमीज है, इसको अभी जेल में डालिए। अरे मैं हिंदुस्तान के बादशाह की बहन हूं और हमारी कसम के लिए ऐसा कहता है। 2-4 मिठाई खिला करके अकबर तुरंत बुलवाया। बीरबल गए भाग करके, बोले हुजूर क्या है? बोले हुजूर क्या, तुमने क्या बदतमीजी किया, क्या गुस्ताखी किया? बोले हुजूर क्या, मैंने, आप इनसे पूछिए मैंने कितनी सुंदर सुंदर मिठाइयां खवाई हैं। वो बोले लगे गरम गरम, बोले ऐसे नहीं, आप पहले ये बता दीजिए कि मिठाइयां थी कि नहीं। तो बोले हाँ मिठाइयां तो खैर बहुत थी और सच में ऐसी मिठाइयां कभी खाई भी नहीं होगी, लेकिन जो इसने बदतमीजी किया इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए। बोले क्या बदतमीजी किया? बोले हुजूर हमने यही कहा था कि आपके खसम ने भी क्या ऐसी मिठाइयां कभी खिलाई थी? अब ये खुद कह रही कि हमने ऐसा कभी नहीं खाया था, उस सच को मैंने कह दिया तो इसलिए हमको जेल मिल रहा है। अकबर ने कहा कि तुम बहुत बदतमीज आदमी हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तहजीब सीखना चाहिए। बोले हुजूर इतनी दुनिया की ऊंची मिठाई खिला दिया, उसका तो कोई चर्चा नहीं है। वो तो सब मिठाइयां खट्टी हो गई, खराब हो गई, एक खसम शब्द के आगे खट्टी हो गई। तो आप बताइए कि मिठाइयों में क्या मिठास है? ओह, अकबर के कान खड़े हो गए। अच्छा, हंस गया वो। बोले ठीक है भाई अकबर, वो बीरबल हम मानते हैं। तो रहस्य संविदों से मतलब यह है कि जो एकांत में जो बातें होती हैं मधुर वाणी के साथ, वो याद आती हैं और सदा याद आती हैं। जैसे जिय की साधन जियहि रही री, मथुरा जाने के बाद भी याद आ रही है। बौरी गोपाल देख नहीं पाए, विलपत कुंज गली, जिय की साधई जियहि रही री। एक दिन सौज समीप एहि मारग, बेचन जात दहीरी। ये वही साकरी खोर है, वही लताएं हैं जब मैं अकेली चल रही थी दधी मटकी लेकर के, दान के लिए खेली मिस मोहन, मेरी बाह गहीरी, जिय की साधई जियहि रही। हंसी मौसो एक बात कह रही, वो सब बातें याद आती हैं। परमानंद स्वामी बिन नैनन नींद बहिरी। तो ये जो बातें हैं वो याद आ रही हैं। वो सर्वत्र गोपनीय है, कहीं नहीं जा सकती है। एक जैसे न कहने का उदाहरण ये भी है, एक ब्रजदेवी जाती है श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा से। सवेरे सवेरे रात भर नींद नहीं आई थी कृष्ण विरह में। सवेरे भागती है नंद भवन की ओर कि वो रूप दिखाई पड़ जाए। जब पहुंची तो उसी समय श्री कृष्ण को श्रृंगार करके यशोदा मां ने खूब, और श्री कृष्ण जाने वाले थे गोचारण के लिए, बंशी हाथ में थी। जब निकलते थे बंशी बजाते थे, सब गोपी जान जाती थी श्री कृष्ण आ रहे हैं, खड़ी हो जाती थी अपने द्वार पर। प्रातः ब्रजात ब्रजत आविशतश्च चायम
गोभी समम कोणैतोस्य निशम्य वेणु निर्गम्य पूर्णम अबला पथि भूर्ण्य भूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयावलोकम। वंशी सुनते ही दौड़ पड़ती थी और दौड़ करके द्वार पर खड़ी हो जाती थी और उस रूप को देखती थी, श्री कृष्ण रूप को, जो सदा मुस्कुराता रहता था, सस्मित मुखम, और जिनकी दृष्टि से करुणा, प्रेम, ये सब टपका करता था, जिनके नेत्रों से रस की वर्षा होती थी, उस रूप को देखा करती थी। व्याकुलता में पहले ही पहुंच गई वो, और पहुंचने के बाद वो कहती है कि मैं जो वहां पहुंची, नंद भवन हो आज गई, आज गई थी। कर श्रृंगार ठाड़े नंद नंदन, निरख बदन हो चकित गई। बड़ा आश्चर्य हुआ उस रूप को देख करके। लोभी लोभ भयो मन मेरो, रूप राशि अंग अंग छैरी। ऐसा लगता था रूप माधुर्य, तनोर किमप्यनिर्वाच्यम रूपम माधुर्यम उच्यते। अनिर्वचनीय रूप है वो, उसको कहा नहीं जा सकता। ऐसा लगता था कि अंग अंग पर समस्त रूप राशि लाद दी गई है। और श्याम सुंदर आए और जल्दी से आकर के कुछ कान में कह के और चले गए। एक सखी से बात कर रही थी प्रेम में पागल होकर के, तो सखी पूछती है क्या कह गए थे, कुछ ये भी तो बता। बोले कुछ कह गए, ध्यान नहीं रहा, छिपा गई। इसको संवेद कहते हैं। तो पूछ रही नहीं बता, ऐसा तो नहीं कि तुझे याद नहीं होगा। बोले आए, मैं भूल गई। वो हंस हंस के कह रहे थे तो उनकी मुस्कुराहट में मैं भूल गई क्या कहा। इसको रहस्य संविद कहते हैं। कुंभन नाश प्रभु गो हसी मोसा एक बात कही री, नंद भवन हो हंस करके एक बात कहा। क्या कहा नहीं बता पाई। बोले क्यों, वो रहस्य संवेद है, इसको रहस्य संवेद कहते हैं। उसी को जीव गोस्वामी जी लिख रहे हैं। उसका अर्थ करते हैं दूरतः स्वयं निर्जने गत्वा, वो सबके सामने नहीं कही जाती है, निर्जन में जाकर के। ज्ञानवादिना नरमुक्त, बोले निर्जन में जाने के बाद बड़े चतुर हैं ये जीव गोस्वामी। ये बड़ा सुंदर लिखा है, यानी शब्द संस्कृत के हैं लेकिन बड़ी चतुरता से लिखते हैं ये रसिक लोग। बोले जब पीछे पीछे गए तो ब्रज के लोग देख रहे थे
अब जब कोई किसी के पीछे जाएगा तो स्वाभाविक है लोग देखेंगे क्यों जा रहा है, क्या बात है। वो भी बड़े चतुर शिरोमणि हैं, उन्होंने उनकी चारों ओर दृष्टि रहती है। चतुर उसी को कहते हैं, नैन जुराए ना जुरे, पट घूंघट की ओट, और सुघर नारी और सूरमा करे लखन बिच चोट। सूरमा वही है जो लाखों आदमी के बीच में मारता है बाण और वही सही निशाने पर लग जाता है, उसको सूरमा कहते हैं। और सुघर नार उसी कहते हैं जो घूंघट के पट के ओट में से बाढ़ चला देती है, कोई देख नहीं पाता, जहां लगना होता है वहां लग जाता है और किसी को पता नहीं पड़ता, उसको कहते हैं चतुर। तो वो जी गोस्वामी लिखते हैं कि वो जब श्री कृष्ण गए तो जाते रहे इस तरह से सहज गति से, मतलब है कि कोई ये न समझे कि ये इसके लक्ष्य से जा रहे हैं। लेकिन देखने वाले भी, ताड़ने वाले भी बहुत होशियार होते हैं, वो भी पीछे पीछे देख रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि अब हम यहां कुछ भी बोलेंगे, मुंह खोलेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसका मोहल्ला है, इसके परिवार वाले हैं, हमारा मोहल्ला थोड़ी है। होरी गाते हैं, रसिया को मोहल्लो न्यारोनी, रसिया को ये हमारा मोहल्ला नहीं है, इसलिए इसका है। यहाँ तो बट ठीक नहीं है। और तो जीव गोस्वामी लिखते हैं वहां मुंह से संबित नहीं बोला जाता, मुंह से काम नहीं चलता। बोले फिर ये कहते हैं कैसे चतुर होते हैं आचार्य लोग, देखा है ना इन्होंने। ये कहते हैं कि दूरता स्वयं निर्जने गत्वा वेणुआदिना नरमोक्त है, बंशी में उनको जो कुछ कहना था कह दिया और कोई समझ नहीं पाया। वेणुवादिना से मतलब ये होता है बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बंशी में भी नहीं कही जाती हैं। बोले फिर, बोले वो उसके लिए संकेत किया जाता है। और जैसे बातें कैसे होती हैं, इन्होंने वेणुवादिना लगा दिया, इसलिए हम बता रहे हैं कि सवेरे सवेरे गोपी जाती है, नंद भवन में जाती है श्री कृष्ण रूप देखने के लिए। मणिमय भवन है, वहां पहुंचती है और कहती है, मां लाल को मुख देखन हो आई। यशोदा जी से साफ बोल देती है। यशोदा कहती है, तू कैसे आई? तू तो कल हमारे लाला को चोर बता रही थी कि माखन चोर है, मटकी फोड़ता है, ऊधमी है, अब तू कैसे आ गई? वो समझ बोली करे तो ये तो अपनी वकालत पर हमारा खुद ही मुकदमा बेकार हो गया, हम खुद ही हार गए। बोले मां मैं इसलिए आई हूं कि लाल को मुख देखने आई, इसलिए आई हूं कि काल मुख देख ही गई दधि बेचन और जाते ही गयो बिकाई। कल तेरे लाला का मुंह देख करके मैं जब दही बेचने के लिए गई थी तो जाते ही सारा का सारा एक क्षण बिक गया। मैं और दिन तो घंटों घूमना पड़ता था। किसी सौदागर का जातिमान माल पूरा का पूरा बिक जाए तो क्या बात है, वो सोचता है आज किसका मुंह देख के चले थे। और सारे दिन घूमने के बाद अगर उसका माल नहीं बिका तो जरूर समझेगा किसी हम जैसे बाबा जी को देखा था। ये देखो ना, ये मैं सच कह रहा हूं। रामायण में लिखा है कि संत दरसते पातक न रही, संत दर्शन परम मंगल है। लेकिन हमारे यहां मानपुर में उल्टा कायदा है। यहाँ के ठाकुरों को देखा हमने, जब जाते थे कोई सामने साधु आया तो लौट जाते थे, अरे तो मोड़ा मिल गो। न रामायण दिन का मतलब न गीता से भागवत, ऐसे ऐसे विचित्र लीला हमने देखा। अब क्या किया जाए? अरे जो परम मंगल है जिनका दर्शन,
भगवान का मद दर्शनात् छतगुणम मद भक्ता भी दर्शनम। भगवान कहते हैं मेरे दर्शन से 100 गुना भगवान के मेरे भक्त का दर्शन है। और उसका मुंह देख के भगवत भक्त कोई सामने आ सब पीछे लौट जाते थे ठाकुर लोग। बोले तो सामने वो मिल गया वो मोरा। तो वैसे गोपी कह रही कि मैया ये बात यह है कि मैं इस मुंह देख करके तेरे लाला गई और जाते विद्या। बोले यशोदा जी सुनने लग गई। बोले क्या कह रही है कि वो भी तो सब समझती है कि ये सब मामला ये जितना भी है नकली मुकदमा है। और बोले और क्या हुआ? अरे बोले दिन पे दूनो लाभ गए, दूने दाम में बिका। जो 5 रुपया किलो का था वो 25 रुपया किलो में गया। अरे दिन पे दूनो लाभ गए और घर काजर बछिया जाई और घर में पहुंचते मान काजर बछिया का जन्म हुआ। उस जमाने में बछिया कीमती थी, बछड़ा नहीं था। ये और समझ लो, बछड़ा की कीमत तो तब बढ़ी जब हल वल जोतने के लिए बछड़ों की जरूरत पड़ी। उस समय हल वल की जरूरत नहीं थी, गैया खूब चरती थी और खूब दूध देती थी, तो बछिया का वो जन्म होना अच्छा माना जाता था। फिर समय बदला, फिर बछड़ों की कीमत बढ़ गई। गोवंश जब कम हो गया, जब गोवंश प्रचुर मात्रा में था, क्योंकि बछड़े जितने थे उसे कोई काम नहीं लिया जाता था, न बेचा जाता था, न कोई खेती न बारी, वो तो खाली बिजार बन जाते थे, बहुत घुमा करते थे। महत्व था गैयाओं को, गोवंश बढ़ता था। इसलिए कहते हैं काजर बछिया जाई, ऐसी बछिया उत्पन्न की। आई उधाए थमाए साथकी, मैं अपने पास वाली को रोक करके आई हूं, जल्दी से जगा दो। न वो चिल्लाएंगी बेचारी, लालन देहु जगाई। यशोदा मैया बोली हाँ, अरे कच्ची नींद है लाला को कैसे उठा लेते तेरे टका के पीछे, दाम के पीछे, जा जा। वो कन्हैया जी सुन रहे भीतर से, बोले तो मामला गड़बड़ हो गया। मैया भीतर से बोलते हैं अरे मैया मैं जाग रहा हूं, भेज दे, कहो को लाभ हो जाए तो क्या हानि है, भेज दे भेज दे। देख ले तू हमारा मुंह देख जा, जल्दी से भाग जा यहां से, अपने मत के लिए भाग जा। सुनते ही तुरंत श्याम उठ बैठ गए और नागर निकट बुलाई, बोले आजा आजा हमारा मुंह देख जा और जल्दी भाग जा ऐसे। अब वो गई तो वहां बात भी नहीं हो सकती है, नर मुक्ति भी नहीं हो सकती है, बंशी भी नहीं बजा सकते हैं, पलंग पर बैठे हैं। तो परमानंद सयानी ग्वालिनी बड़ी चतुर थी, सैन संकेत बताई, इशारे में ही संकेत बता दिया। अब इशारा अनेक तरह का होता है। कदम का फूल ले लिया, एक जगह आता है दृष्टया यत्र क्वचन विहिता मृडने नंद सूनो, प्रत्येक ख्याल छलत उदितो दार संकेत देशा, ये संकेत बता रहे हैं आपको। धूर्तेन्द्र भय मुपगता सा रहो नीपवाट्याम नैका गच्छेद कितव कितमित्र आदि शेत करीदाना। श्री कृष्ण ने श्री जी से पूछा कि हम कहां मिलेंगे? तो श्री जी अब कैसे कह सकते हैं, सब सखियां हैं उनके बीच में, हंसी होगी। तो उन्होंने श्री जी ने कहा कि चलो तुम भागो यहां से, जब देखो तो सामने खड़े रहते हो, और एक कदम का फूल खींच के मार दिया। चलो भागो। सबको लगा कि कदम खींचकर श्री जी ने मार दिया, भगा रही हैं, लेकिन बात और थी। दृष्टा यत्र क्वचन विहिता मृडने नंद सुनो, और प्रत्याख्यान छलत उदितो दार संकेत दिशा, उसे लौटाने के बहाने, तिरस्कार के बहाने बता दिया कि कदम बन में आना। तो ये उदितो दार संकेत, ये सब संविद है, इसको कहते हैं। तो इसीलिए जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जब गए वहां पीछे पीछे, तो उनका कि बोलना ठीक नहीं है। वेणुआदिना बड़ा सुंदर लिखते हैं, देखिए उनके शब्द कहते हैं कि निर्जने गच्चा वेणुआदिना नरमोक्तयः, ऐसी बातें कहने लग गए और इसी में समय हो गया। प्रासितम प्रिय प्रेम वीक्षणम क्रियारणम चते ध्यान मंगलम राधि संविदो या हृदय स्पृश कुहक नो मनः क्षोभयंती। नमो महद्भ्योस्तु नमः, प्रसाद में जाना, नमो महद्भ्योस्तु नमः शुचुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः आवटुभ्यः,
ये ब्राह्मणागामवधूतलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञम्। शिवडोलन को और कान खजूरे भर पातिया बिच्छू लगा लिए झालर को बिच्छू लगा और बिच्छू लगा लिए झालर को भी बिच्छू लगा लिए झालर को और भोग धतूरा लौट लिया रे भांग धतूरा लाद लिया कुंडी सोटा लिया भंग गोतन को और छोटा सा एक लिया नगारा पहन लिया बजाने को हर बंदम बोले अलख जगह दी नगरी में अलख जगह दी नगरी में तो भर मोतियन का थाल यशोदा लाई ले बाबा तेरी झोली में बाबा ले बाबा तेरी झोली में अरे नो चाहिए तेरा लोल जो हर मैया और नो चाहिए तेरे मोतियन को नो चाहिए तेरे मोतियन को अपने बालक का खिला दे मैया जोगी आया दर्शन कोरी जोगी आया अपने बालक का मुंह दिखला दे जोगी आया दर्शन कोरी जोगी आया दर्शन रूप तेरा बाबा काला पीला अरे काला पीला काला पीला काला पीला काला पीला अरे रूप तेरा बाबा काला पीला शक्ल है तेरी शेरों की शक्ल है जैसे शेरों की मेरा छोटा नादान कन्हैया मेरा छोटा सा नादान कन्हैया अरे मैं नहीं बालक लाने को बाबा मैं नहीं बालक लाने को मैं नहीं बालक लाने को अरे भोली यशोदा तू फिरे बावरी अरे ये बालक नहीं डरने को मैया ये बालक नहीं डरने को ये बालक नहीं डरने को ये बालक अरे ये तो तीन लोग को आप डरावे मैया ये तो तीन लोग को आप डरावे ये मालिक है त्रिलोकन को मालिक है त्रिलोकन को नहीं डरने कोरी मैया ये तेरा ये बालक नहीं डरने को ये तो तीन लोक को आप डरावे मालिक है त्रिलोकन को ये मालिक है त्रिलोकन इतनी बात सुनी कृष्ण ने इतनी बात सुनी जो कृष्ण ने तो आए खड़े हैं दरवाजे में आए खड़े हैं
कब्जे में। अब दोनों की जब नजर मिली, नजर 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 नजर, अरे दोनों की जब नजर मिली, अरे दोनों की जब नजर मिली, तो शिव शीश झुकाया चरणों में, शिव शीश झुकाया चरणों में। शिव जी उड़ावे सूखी भंगे, अरे कृष्ण दिखावे माखन मिश्री, शिव जी उड़ाते सूखी भंग। बम 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 बम, अरे कृष्ण दिखावे माखन मिश्री, शिव जी उड़ावे धनी धनी दब रे दाला कृष्ण दिखावे माखन मिश्रे, शिव जी उड़ावे सूखी बंगे।